पिक्चर कैप्चर की गई है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है, बहुत ज्यादा हाई रिजोल्यूशन, हाई पावर में रिजोल्यूशन देखने को मिलता है हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। दिस सेल्स आर डब्ल्यूबीसी, रेड कलर से हैं जो पैथोजेंस है। ये देखो आप, ये किस तरह से फेगोसाइट करती जा रही है उनको, एरिया काफी हद तक क्लियर कर दिया है ना। और ये देखो जब चलती है तो सबसे पहले एक प्रोसेस बाहर निकल के आता है इसका लंबा सा, है ना, वो सूडोपोड्स है। ये इस तरह से पॉड्स लाइक प्रोसेस बनाती है और उसकी हेल्प से फटाफट मूवमेंट प्रोड्यूस करती है। मैक्रोफेज की एक सेल का नाम आपको याद कराता हूँ, शायद अच्छे से आपको समझ में आ जाए। कुफर सेल्स लीवर के अंदर मिलती है ना, याद आ रहा है ना, समझ में आ रही कहानी। देन इसके बाद बेटा फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, वही उसका मूवमेंट है, ये स्पीड है उसकी, है ना, कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं। शांति शांति, है ना। ये यहाँ पर आपको याद होगा एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, देखो यहाँ, ठीक। ये वेसल नैरो होती जा रही है। वेसल नैरो हो जाने पर अब हम क्या करेंगे, फिमोरल वेन्स के थ्रू यहाँ पर हम गाइड वायर को अंदर डालते हैं और फिर सीधे हार्ट तक पहुंचते हैं। हार्ट से ट्रेस करके पहुंचेंगे कोरोनरी आर्टरी में और यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे इंक को। इंक का इंप्रेशन आया, दिस इज एंजियोग्राफी। आप देखो ये पॉइंटर आ रहा है, वो बता रहा है कि वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, ठीक बात है क्या। अब एंजियोग्राफी के बाद फिर प्रोसीजर किया जाएगा एंजियोप्लास्टी, दिस इज प्लास्टिक। ये बलूनिंग टेक्निक करके हमने उसको इस तरह से फुला दिया और वापस से जो ल्यूमन नैरो हुआ था उसे दोबारा से हमने बैक टू नॉर्मल कंडीशन पे ला दिया। क्लियर है क्या। ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है एंजियोग्राफी। वो जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आई थी दैट इज ग्राफी। उसके बाद प्रोसीजर परफॉर्म किया गया दैट इज प्लास्टी। प्लास्टी का मतलब होता है रिपेयर, ठीक बात है क्या। तो हम ये रियल प्रोसीजर है, ठीक है ना। इस प्रोसीजर में जो यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है वो मेरा दोस्त ही है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, ठीक। उसी से मंगाए मैंने सारे वीडियोस, ठीक। उस इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो हमारे लेवल की बातें उसको हम ढूंढेंगे। पहली चीज आपको देखने को मिलेगी स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरी चीज, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन को इस तरह से फैलाएगा तो उसमें आपको दिखेगी मेजेंट्री। मेजेंट्री के ऊपर आपको दिखेगी ब्लड कैपिलरीज, ठीक है ना। मैं बताता चलूंगा पर आपको पहले ही बता रहा हूं कि ये चीज हम देखें। अब यहाँ पर ये सर्जरी किस लिए परफॉर्म की जा रही है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। सर्जरी इस वजह से परफॉर्म करनी पड़ रही है यहाँ पर, कारण जो इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसी वजह से इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा इंटेस्टाइन के अंदर ही चला जाता है। और अगर इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा इंटेस्टाइन के अंदर चला जाए तो वहां पर प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी और वहां पर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए करेक्टिव सर्जरी है। अभी आप देखो ये इसको यहाँ पर इस तरह से पुल करेगा, ये अंदर चला गया और उसको बाहर निकाल रहा है, क्लियर है क्या। ये यहाँ पर बाहर निकाल के अब इसने फैलाया तो ये आपको मेजेंट्री दिखी और उस पर आपको यहाँ पर दिखेगी कैपिलरीज, दिख रही है। ये इस तरह से कैपिलरीज डायरेक्ट विजिबल होती है। और इसे थोड़ा सा रिलेट करते हैं, आपको अगर याद हो एब्जॉर्प्शन सिनेप्स के रिगार्डिंग डायग्राम, सॉरी एनिमेशन है, डायग्राम है। इसमें आप देख पाओगे कि किस तरह से वेसाइकल्स फ्यूज होती हैं, किस तरह से चैनल ओपन खुलते हैं और बंद होते हैं, ठीक है। ये वेसाइकल है, उसमें दिख रहा है न्यूरोट्रांसमीटर। ये देखो किस तरह से फ्यूज हो गया मेम्ब्रेन, फ्यूज होके क्लेफ्ट में रिलीज हो जाते हैं और ये सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे, सोडियम की एंट्री अंदर आना शुरू हो जाती है, ठीक बात है। ये इस तरह से सिनेप्स पर फ्लोट करती है चीजें, बात समझ में आ रही है ना। ईसीएफ आईसीएफ नाम की चीज होती है। ये पोस्टमार्टम लंग्स है, पोस्टमार्टम लंग्स भेजे उसने, ये नेट से कहीं से कलेक्ट किया गया वो फोटो है। उसमें पर्टिकुलर आप देख पाओगे कि लंग्स उसका कलर चेंज होता दिखेगा। कलर चेंज क्यों हो रहा है, जैसे उसके अंदर एयर जाती है, जहां पर एयर फिल हो जाती है उस पर्टिकुलर हिस्से पर यहाँ कलर चेंज होता चला जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, अब क्या देखना है इसमें। आप देखो डार्क रेड से पिंकिश होते जा रहे हैं, ठीक, क्योंकि एक्सटर्नल बाहर निकाल रखे हैं हमने बॉडी से, तो हमको उसमें एयर फिल करनी पड़ती है। या तो पंप की हेल्प से करेंगे या खुद ब्लो करके करेंगे। ये भी उसने जब असिस्ट करा था तब की सर्जरी का ही वीडियो है। इसमें आपको हार्ट देखने को मिलेगा, साथ में ही यहाँ पर हार्ट में एक रेयर इवेंट भी आप देख पाओगे, उसे डिफिब्रिलेशन परफॉर्म किया जाता है। अब वो तो करा जाता है एक ऐसे आदमी पे जो कट ओपन ना हो। यहाँ तो ये पूरा का ये हार्ट फेंट हो चुका है, इसमें मूवमेंट बहुत कम है, दिख रहे हैं ना, कार्डियक अरेस्ट के आसपास पहुंच गया। अब ये डिफिब्रिलेटर्स हैं, ये दोनों जो लगाए हैं इसने। जैसे ही इसने डिफिब्रिलेशन किया अब देखो इसमें पल्स वापस लौट आई, रिवाइव कर दिया हमने हार्ट को, क्लियर है ना। ये